मुद्यद्भानुसहस्रकोटि सदृशां केयूरहारोज्ज्वलाम् बिम्बोष्टिं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिराम् पीताम्बर अलङ्कृताम् विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवित पदम् तत्स्वरूपां शिवाम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मुक्ताहार लसित किरीटि रुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभाम् शिञ्जननुपर किङ्कणी मणिधराम् पद्मप्रभाभासुरम् सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणी रमासेविताम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीविद्यां शिवभाम भागनिलयाम् ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कित बिन्दु मध्यवस्थिम् श्रीमत्सभानायकीम् श्रीमत्षण्मुख विघ्नराज जननीं जगन्मोहिनीम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीमत्सुन्दर नायकीं भयहरं ज्ञानप्रदां निर्मलाम् श्यामाभां कमलासनार्चितपदं नारायणस्य अनुजाम् वीणा वेणु मृदङ्गवाद्यरसिकाम् नानाविधाडम्बिकाम् मीनाक्ष्मी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् नानायोगी मुनीन्द्रहन्यवस्तिं नानार्थसिद्धिप्रदाम् नानापुष्पविराजितग्रीवङ्गलां नारायणानर्चितम् नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नाना अर्थतत्त्वम्बिकाम् मीनाक्षिं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मीनाक्षिं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम्। व्यासवाच तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा रमापुत्रे प्रतापवान् प्रफुल्लवदनाम्भोज तामुवाच विशाम्पते। व्यास जी बोले, हे राजन, उस यशोवती की बात सुनकर लक्ष्मी पुत्र प्रतापी एक वीर का मुखारविंद प्रशंसा से खिल उठा और वे उससे कहने लगे, राजोवाच रम्भोरोयतया पृष्टो वृतान्तो विशदाक्षरे हेयोऽहं चैकवीर नाम्ना सिन्धुसुतासुते। राजा बोले, हे रंभोरो, जो तुमने सुंदर वाणी में मेरा वृतांत पूछा है
वे सुनो, एक वीर नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मी पुत्र है मैं ही हूं। मनो मिमत्तया नूनम परतंत्रम कृतम किल किम करोमि कि गच्छामि विरहणाति पीड़िते प्रथम रूपम आख्यातम सर्वलोकादिगम त्वया तीन में विविधम जातम कामबाण हतम मने। तुमने सर्वप्रथम एकाकिनी के विषय में वर्णन करके मेरे मन को परतंत्र बना दिया है। विरह से अत्यंत पीड़ित मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं। तुमने एकाकाली के संपूर्ण लोक को तिरस्कार देने वाले रूप का जो वर्णन किया है, उससे मेरा मन काम बाण से आहत होकर व्याकुल होता है। तत्पश्चात तुमने उसके जिन गुणों का मुझसे वर्णन किया है, उनके द्वारा मेरा चित्त हर लिया गया है। उन्हें तुमने जो बात कही, इससे मुझे बहुत विस्मय हो गया है। दानव के सामने एकावली ने यह बात कही थी कि मैं है का वर्ण कर चुकी हूँ, उसके अतिरिक्त वे किसी अन्य का वर्ण नहीं कर सकते। यह मेरा निश्चय है। हे तनवंगी, एकावली के इस कथन के द्वारा तुमने मुझे उसका दास बना दिया। हे सुंदर केशों वाली, तुम्हें बताओ अब मैं तुम दोनों के लिए क्या कर स्थानंतस्य निजानामि राक्षसी दुरात्मने गतिमि नास्ति गमने पुरे तस्मिने सुलोचने वदमां तम विशालाक्षी तत्र प्राप्युतं क्षमा प्राप्याशु सखीति सा तिष्ठति सुंदरी। ये सुलोचनी, मैं उस दुष्ट आत्मा राक्षस काल केतु के स्थान को नहीं जानता और फिर उसकी नगर तक पहुंच सकने की मेरी सामर्थ्य भी नहीं है। हे विशाल नैनों वाली, अब तुम्हें उपाय बताओ, मुझे वहां पहुंचाने में तुम ही समर्थ हो। अतीव तुम्हारी सुंदर सखी एकावली जहां विराजमान है, वहां मुझे शीघ्र ही पहुंचाओ। उस क्रूर राक्षस का वध करके मैं इसी समय विवश तथा शोक संतप्त तुम्हारी प्रिय सखी राजकुमारी एकावली को मुक्त करा लूंगा। राजकुमारी एकावली को संकट से मुक्ति दिलाकर शीघ्र ही उसे तुम्हारे पास तुम्हारे पुर में पहुंचा दूंगा और उसके पिता को सौंप दूंगा। तत्पश्चात शत्रुतापक राजा रभ्या अपनी पुत्री का विवाह कर सकेंगे। हे प्रियम वेदे, इस प्रकार तुम्हारे सहयोग से मेरी तथा तुम्हारे मन की सब कामना पूरी हो जाएगी। तुम मुझे उस काल केतु का नगर शीघ्र दिखा दो और फिर मेरा पराक्रम देखो। हे वरवर्णी, मैं जिस प्रकार उस दुराचारी तथा पर स्त्री का हरण करने वाले काल केतु का वध कर सकूं, तुम वैसा ही उपाय करो, क्योंकि तुम हित साधन करने में पूर्ण सक्षम हो। उस दानव के दुर्गम नगर का मार्ग तुम मुझे आज ही दिखाओ। मार्गम दर्शितस्याद् पुरस्य दुर्गमस्य ते व्यासुवाच तन्निशम्य प्रियं वाक्यं
मुदिताति यशोवती तमुवाच रमापुत्रम् गमनोपायमादरात् मंत्रं विहीनं राजेन्द्र मग्धास्तु सिद्धिदम्। व्यास जी बोले, एक वीर की यह प्रिय वाणी सुनकर के यशोवती प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी पुत्र एक वीर से नगर पहुंचने का उपाय आदर पूर्वक बताने लगे। हे राजन, पहले आप भगवती जगदम्बा के सिद्धि प्रदायक मंत्र को ग्रहण कीजिए, तत्पश्चात मैं आपको अनेक राक्षसों द्वारा रक्षित उस काल केतु का नगर आज ही दिखाऊंगा। हे महाभाग, एक विशाल सेना से युक्त होकर आप मेरे साथ वहां चलने के लिए तैयार हो जाएगा। वहां युद्ध होगा। काल केतु स्वयं महाप्रक्रमी है तथा बलवान राक्षसों से युक्त रहता है। तस्मान् मंत्रं गृहीत्वा त्वं व्रज तत्र मया सह दर्शयामि ते मार्गम् पुरस्यासि दुरात्मना। अतीव भगवती का मंत्र ग्रहण करके ही आप मेरे साथ वहां चलिए। मैं उस दुष्ट आत्मा के नगर का मार्ग आपको दिखाऊंगी। अब आप उस पाप कर्म परायण दानव को मारकर मेरी सखी को शीघ्र ही मुक्त कीजिए। उसका यह वचन सुनकर के एक वीर ने वहां पर देव योग से पधारे हुए पुण्य आत्मा तथा ज्ञानियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जैसे त्रिलोकी का तिलक कहे जाने वाले योगेश्वरी के महामंत्र को उसी क्षण ग्रहण कर लिया। तीन सर्वज्ञता जाता सर्वान्तश्चारिता तथा तया सही जगामाशु पुरं तस्य सुदुर्गमम्। उस मंत्र के प्रभाव से एक वीर को सब कुछ जानने तथा सर्वत्र गमन की क्षमता प्राप्त हो गई। इसके बाद वे यशोवती के साथ काल केतु के दुर्गम नगर के लिए शीघ्र प्रस्थित हुए। वे नगर राक्षसों द्वारा इस प्रकार सुरक्षित था जैसे सर्पों द्वारा पाताल की निरंतर सुरक्षा होती रहती। काल केतु के ऐसे नगर में अब यशोवती तथा विशाल सेना के साथ राजा एक वीर आ गए। एक वीर को आते देखकर काल केतु के दूत भय से व्यग्र हो गए और चीखते चिल्लाते हुए बड़े तेजी से भागकर उसके पास पहुंचे। उस समय एकावली के पास बैठकर अनेक विध विनती कर रहे काल केतु को अत्यंत काम मोहित समझकर दूत एकाएक उससे कहने लगे, दूता उचू राजन यशोवती नारी कामिन्या सहचारिणी आयाति सहसन्नेन राजपुत्रेण संयुता जयन्तु महाराज कार्तिकेयाथवानु किम् आगच्छति बलो निमत्तो
वाहिनी सहित किल। दूत ने कहा, हे राजन, इस कामनी की सहचरणी जो यशोवती नाम की स्त्री है, वह एक राजकुमार के साथ विशाल सेना लेकर आ रही है। ही महाराज, पता नहीं वह जयंत है अथवा कार्तिकेय, बल्कि अभिमान से मत वह राजकुमार सेना के साथ चला आ रहा है। ये राजन, अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि युद्ध की स्थिति सामने आ गई है। अब आप या तो इस देवपुत्र के साथ युद्ध कीजिए अथवा इस कमल नयनी को मुक्त कर दीजिए। आपकी सेना यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। अतएव हे राजन, अब आप तैयार हो जाइए और रणधुंदुभी बजाने की तुरंत आज्ञा दीजिए। व्यासवाच तेषा तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसे क्रोधमूर्छिते राक्षसान् प्रेरयामास सायुधान् सबलान् बहून्। व्यास जी कहते हैं, दूतों के मुख से वैसी बात सुनकर के काल केतु क्रोध से मूर्छित हो गए। उसने अपने सभी बलवान तथा शस्त्रधारी राक्षसों को उत्साहित करते हुए कहा कि हे राक्षसों, तुम सब हाथों में शस्त्र लेकर के शत्रु के सामने जाओ। उन्हें आज्ञा देकर काल केतु ने अपने निकट बैठी हुई अत्यंत विवश तथा दुखित एकावली से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे तनवंगी, तुम्हें लेने के लिए सेना सहित ये कौन आ रहा है? ये तुम्हारे पिता हैं अथवा कोई अन्य पुरुष? हे किशोदरी, सच सच बताओ। तदर्थम सैन्य संयुक्तो ब्रूहि सत्यम किशोदरी, पिता ते यदि संप्राप्तो नेतुम ताम विरहातुरे, ज्ञात्वा ते पितरं सम्यक् संग्रामं निकरोम्यहम्, आनीत्वा गृहे पूजहम् रत्नैर्वस्त्रैः शुभे। मुझे सच सच बताओ, यदि वीर से व्यथित होकर तुम्हारे पिता तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, तो ये जानकर कि ये तुम्हारे पिता हैं, मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा, अपितु उनको घर ले आकर के उनकी पूजा करूंगा तथा बहुमूल्य रत्न वस्त्र तथा अश्व भेंट करके घर में आए हुए उनका विधिवत आतिथ्य करूंगा। और यदि कोई अन्य व्यक्ति आया होगा तो मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसे मार डालूंगा। निश्चित ही महान काल ने उसे मरने के लिए यहाँ ला दिया है। अतः हे विशाल नयनों वाली, मुझ अपराजय काल रूप तथा अपार बल संपन्न के विषय में न जान करके ये कौन मंदमती चला आ रहा है, यह तब मुझे बताओ। एकावली कहने लगी, हे भाग, मैं यह नहीं जानती कि इतनी तेजी से ये कौन आ रहा है। न मे अस्ति विदितः कोपि सीताया तव बंधने, नायं पिता मैंने भ्राता कोप्यन्यस्ति महाबले। ये माँ बाप, मैं ये नहीं जानती कि इतनी तेजी से आने वाला ये कौन है।
आपके बंधन में पड़े हुए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये नहीं तो मेरे पिता हैं और न ही मेरे भाई हैं। यह दूसरा ही कोई महान पराक्रमी पुरुष है। यह किस लिए यहाँ आ रहा है, यह भी मैं निश्चित रूप से नहीं जानता। उसकी बात सुन करके वो दैत्य कहने लगा, ये दूत तो कह रहा है कि तुम्हारी सखी यशोवती प्रयत्न पूर्वक उस वीर को साथ लेकर आई है। हे कांते, कार्य सिद्ध करने में अत्यंत चतुर तुम्हारी सखी कहाँ गई? कोई अन्य मेरा शत्रु भी नहीं है जो मेरा विरोधी हो। व्यास जी बोले, इसी बीच दूसरे दूत वहां आ गए। भयभीत उन दूतों ने महल में बैठी कालकेतु से तुरंत कहा, हे महाराज, आप निश्चिंत क्यों हैं? शत्रु सेना समीप आ पहुंची है। निर्गच्छ नगरातूर्णम सैन्येन महितावृते इति तेषां वचै श्रुत्वा कालकेतुर्महाबल। आप एक विशाल सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकलिए। उनकी यह बात सुनकर महान बलशाली कालकेतु शीघ्र ही रथ पर चढ़कर अपने नगर से बाहर निकल गया। कामनी एकवाली के विरह से व्याकुल प्रतापी एक वीर भी घोड़े पर आरूढ़ होकर अचानक वहीं पर आ गया। उन दोनों का वृत्तासुर तथा इंद्र की भांति युद्ध होने लगा। उस युद्ध में छोड़े गए विविध अस्त्र शस्त्रों से दिशाएं प्रकाशित हो उठे। वीरजनों को भयभीत कर देने वाले उस युद्ध में लक्ष्मीपुत्र एक वीर ने दानव कालकेतु पर अपनी गदा से प्रहार किया। गदा का प्रहार होते ही वह कालकेतु वज्र से आहत पर्वत की भांति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयभीत होकर अन्य सभी राक्षस भाग गए। तत्पश्चात यशोवती ने विस्मय में पड़ी एकावली के पास जाकर के प्रसन्नता पूर्वक मधुर वाणी में उससे कहा, हे सखी, इधर आओ। उवाच मधुरां वाणीं विस्मितां मुदितावृषम् एयाली नृपपुत्रेण दानवोऽसो निपातिते एकवीरेण धीरेण युद्धं कृत्वा सुदारुणम् स्कन्धावारेभ्यसो राजा तिष्ठद्यैषमातुरे दर्शनं काङ्क्षमाणस्ते शुद्धरूप गुणे तव पश्यतं कुटिलापांगी मनोभव समं नृप। कालकेतु के साथ भीषण युद्ध करके वीरता संपन्न राजकुमार एक वीर ने उस राक्षस को मार गिराया। उस समय वे राजकुमार एक वीर थक जाने के कारण अपने शिविर में विद्यमान हैं। तुम्हारे रूप तथा गुणों के विषय में सुनकर वे तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। ये कुटिलापांगी, कामदेव सदृश उन राजकुमार को तुम देखो। मैं उनसे तुम्हारे विषय में गंगा तट पर पहले ही बता चुके हूँ। इससे तुम्हारे प्रति उनका पूर्ण अनुराग हो जाने के कारण वे विरहातुर राजकुमार अब तो सुंदर रूप वाली का दर्शन करना चाहते हैं। यशोवती की बात सुनकर के उसने वहां जाने का मन बना लिया। कुमारी अवस्था में होने के कारण वह भयवश लज्जित हो रहे थे।
वे सोचने लगी, लज्जमानम मृषम विद्या कौमारम प्राप्त्या तया कथम तस्य मुखम द्रक्षि कुमारी वशावृषम। मैं एक अत्यंत विवश कुमारी कन्या उनका मुख कैसे देखूंगा। वे साध्वी एकावली इस बात से चिंतित हो उठे कि वे कामासक्त राजकुमार मुझे ग्रहण करेंगे। तब एकावली मलिन वस्त्र धारण करके अत्यंत उदास होकर पालकी में बैठकर यशोवती के साथ उनके शिविर में पहुंच गए। स्कंदावारे अति मलिनां मरिधारिणी तामागतं विशालाक्षिं दृष्ट्वा राजसुतो ब्रवीत् दर्शनं देहि तनवंगी तृषिते नैने मम कामातुरं चित्तं वीक्षे तां च लज्जाभरावृता। उस विशाल नयनों वाले एकावली को वहां आई हुई देखकर राजकुमार ने उससे कहा, हे तनवंगी, मुझे दर्शन दो। मेरे नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए तृष्णाकुल है। एकावीर को कामातुर तथा एकावली को लज्जा से युक्त देख करके नीति का ज्ञान रखने वाली तथा शिष्य जनों के मार्ग का अनुसरण करने वाले उस यतोवशी ने एक वीर से कहा, हे राजकुमार, इसके पिता भी ऐसे आपको ही देना चाहते हैं। यह एकावली भी आपकी वशीभूत है, इसलिए इसके साथ आपका मिलन अवश्य निश्चित रूप से। किंतु हे राजन, कुछ समय प्रतीक्षा करके पहले इसके पिता के पास पहुंचा दे। वे विधि पूर्वक विवाह करके इसे आपको निश्चित रूप से सौंप देंगे। से विवाह विधिम कृत्वा दासते ते विनिश्चय सेवस्य वचनं तथ्यां मत्वा सन्निसमान्विते समेते कामनेभ्यां तु यो तत्पिताश्रमम् राजपुत्रीं तथा यातां श्रुत्वा प्रेम समन्विते। यशोवती की बात को उचित मानकर उन दोनों कन्याओं एकावली तथा यशोवती को साथ में लेकर सेना सहित राजकुमार एक वीर उसके पिता के स्थान पर पहुंचे। राजपुत्री को आई हुई सुनकर राजा रभ्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसके सम्मुख शीघ्रता से पहुंच गए। मलिन वस्त्र धारण की हुई उस पुत्री को राजा ने बहुत दिनों के बाद देखा। पुनः यशोवती ने रभ्य का सारा वृतांत विस्तार के साथ बताया। तत्पश्चात एक वीर से मिलकर राजा रभ्य ने उन्हें आदर पूर्वक अपने घर में ले आए। पुनः उन्होंने शुभ दिन में विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न कराया। पुण्यं कारयामास विवाहं विधिपूर्वकं परिब्रह्मं ततो दात्वा
संपूज्य विधिवत् तदा पुत्रीं विसर्जयामास यशोवत्वा समन्विताम् एवं विवाहे संवृत्ते रामपुत्रो मुदान्विते गृहं प्राप्य बहुन् भोगान् बभूजे प्रिया समम् बभूव तस्यां पुत्रस्तु कृतवीर्याभिधये किल ततस्तु कार्यवीरस्तु वंशोऽयं कथितो मया। तदुपरांत राजा ने पर्याप्त वैवाहिक उपहार देकर एक वीर को भली भांति सम्मानित करते हुए पुत्री को यशोवती सहित विदाई कर दिया। इस प्रकार विवाह हो जाने पर लक्ष्मीपुत्र एक वीर हर्षित हो गए और घर पहुंचकर अपनी भार्या एकावली के साथ नानाविध सुखों उपभोग करने लगे। यथा समय उस एकावली से कृतवीर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस कृतवीर के पुत्र कार्तवीर्य हुए। इस प्रकार मैंने आपसे इस है वंश का वर्णन कर दिया है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां षष्ठ स्कंधे एकवीरकावल्योर्व्यावर्णं नाम त्रयोविंशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय। राजोवाच भगवन्तन्मुखाम्भोज अजतं दिव्ये कथारसम् नैतृप्तिम् अधिगच्छामि पिबंस्तु सुधया समम्। राजा बोले, हे भगवान, आपकी मुखारविंद से निर्गत इस अमृत तुल्य दिव्य कथा रस का निरंतर पान करते रहने पर भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा। विचित्रमिदम् आख्यानम् कथितम् भवता मम हेयानां समुत्पत्तिर विस्तराद विस्मय प्रदा। आपके द्वारा मुझसे यह विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया। हे वंशी राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। परम कुतूहलम में अत्र यद विष्णु कमलापति देव देव जगन्नाथ शिष्ट स्थिति अंतकार के सोप्यवश्य भावमापनो भगवान हरिर्यच्युते परतंत्रे कथम जाते स्वतंत्रे पुरुषोत्तमे ईतन्मे संशयं ब्रह्म
शीतोमर्हसि साम्प्रदम् सर्वज्ञ स्वं मुनिश्रेष्ठ ब्रूहि वृत्तान्तमद्भुतम्। हे व्यास जी, मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है कि देवादिदेव जगतपति लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु स्वयं जगत की उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहारता है, उन्हें भी अश्वरूप धारण करना पड़ा। सर्वथा स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरि परतंत्र कैसे हो गए? हे ब्राह्मण, इस समय मेरे इस संदेह का निवारण करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतएव इस अद्भुत वृत्तांत का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, संदेह का निर्णय पूर्व समय में मैंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से जैसा सुना था वैसा ही मैं आपको बता रहा हूं। ब्रह्मणो मानसे पुत्रो नारदो नाम तापसे सर्वज्ञ सर्वज्ञ शांते सर्वलोक प्रिय कवि। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। वे तपस्वी, सर्वज्ञानी, सर्वत्र गमन करने वाले, शांत, समस्त लोगों के प्रिय और मनीषी हैं। एक बार वे मुनिवर नारद स्वर तथा तान से युक्त अपने मेहती नामक वीणा बजाते हुए तथा सामगान के बृहत्रंतर आदि अनेक भेदों और अमृत में गायत्र साम का गायन करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम में पहुंचे। वे शम्या प्रास महातीरथ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्रदान करने वाला वह तीर्थ प्रधान ऋषियों का निवास स्थान है। तमागतमहं प्रेक्षे ब्रह्मपुत्रं महादतिम् अभ्युत्थानादिकं सर्वं कृतवानर्चनादिकम्। ब्रह्मा जी के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी को अपने आश्रम में आया हुआ देखकर मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने भली भांति उनकी पूजा आदि की। अर्धपाद्य विधिं कृत्वा तस्यासन स्थितस्य च उपविष्टे समीपेऽहं मुनिरमित तेजसे। अर्घ्य तथा पाद्य आदि से उनकी विधिवत पूजा कर रहे आदर पूर्वक आसन पर विराजमान उन अमित तेजस्वी नारद के समीप में बैठ गया। दृष्ट्वा विश्रमिणं शांतं नारदं ज्ञानपारदं तं पृच्छमहं राजन् यत् पृष्टोऽहं त्वयाधुना। सारे अस्मिन्स्तु संसारे प्राणिनां किं सुखं पुने न पश्यामि विनिश्चित्य कदाचित् कुत्रचित् क्वचित्। हे राजन, तत्पश्चात ज्ञान के पार पहुंचाने में समर्थ मुनि नारद को
मार्गश्रम से रहित तथा शांत चित्त दिखकर मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा जो आपने इस समय मुझसे पूछा है। मैंने उनसे पूछा, हे मुनि, इस सारहीन जगत में प्राणियों को क्या सुख प्राप्त है? विचार करने पर भी मुझे तो कभी भी कहीं भी कोई सुख दिखाई नहीं देता है। दीपे जातो जन्याहम संत्यक्ते तत्क्षणादपि अनाश्रयो वने वृद्धिम प्राप्त कर्मानुसारते। कि नारद जी, मुझे ही देखिए, एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माता ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। तपस्तप्तम में आचे उग्रम पर्वते बहुवार्षिकम पुत्र कामीन देवर्षि शंकर समुपासित। ततो मैं आशुके प्राप्त पुत्रो ज्ञानवतम वरे पाठितस्तु मया सम्यग् वेदानाम साराधित। हे देवऋषि, तत्पश्चात मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना करते हुए कठोर तपस्या की। तब ज्ञानियों में शेष शुकदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उन्हें आरंभ से लेकर सम्यक प्रकार से वेदों का सारभूत तत्व पढ़ा दिया। हे साधो, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र मुझ विरहातुर को रोता हुआ छोड़कर लोक लोकांतर में कहीं चला गया। तब पुत्र विरह से संतप्त में महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपने माता को मन में याद करते हुए कुरुजांगल प्रदेश में पहुंचा। पुत्र स्नेहदारातितरम कृशांग शोक संयुत जानन मिथ्यति संसारम माया पाश नियंत्रित। संसार मिथ्या है ऐसा जानते हुए भी माया पाश में बंधा हुआ मैं पुत्र स्नेह के कारण शोकाकुल रहने से अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। तत्पश्चात जब मैंने यह जाना कि वास्तव राजसुता मेरी कल्याण में माता का राजा शांतनु ने वर्ण कर लिया है, तब मैं सरस्वती के पवित्र तट पर आश्रम बनाकर वहीं रहने लगा। इसके बाद महाराज शांतनु के स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। तब भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया। बुद्धिमान गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया, किंतु कुछ ही समय में कामदेव के सदृश कांतिमान मेरे भाई चित्रांगन भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र चित्रांगद के मार जाने पर मेरी माता सत्यवती अत्यंत दुखित होकर रोने लगी और नित्य शोक के समुद्र में मग्न रहने लगी। संप्राप्तो हम महाभाग ज्ञात्वा ताम दुखिताम सती आश्वासिता मयात्यर्थम भीष्मेण च महात्मना। ये महाभाग, उन पतिव्रता को दुखित जान करके मैं उनके पास गया। वहां मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें बहुत सांत्वना दी। तब स्त्री तथा राज्य सेवक भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्रवीर्य को राजा बना दिया। तत्पश्चात भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीतकर
काशीराज की 2 सुंदर पुत्रियों को लाकर माता सत्यवती को समर्पित कर दिया। पुनः शुभ मुहूर्त में जब भाई विचित्रवीर्य का विवाह संपन्न हो गया तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ ही समय में मेरे धनुर्धर भाई विचित्रवीर्य भी यक्ष्मा रोग से ग्रस्त होकर के युवावस्था में ही निसंतान मर गए, जिससे मेरी माता दुखित हुई। उधर जब काशीराज की दोनों पुत्रियों ने अपने पति को मृत देखा, तभी दोनों बहनें पातिव्रत्य धर्म के पालन के लिए तत्पर हुई। उच्चतु सतिम शुश्रू रुदतिम वृष दुखितां पतिना से गामिन्यो भविष्यामो हुताशने पुत्रेण सहिते श्वश्रू स्वर्गे गत्वाथ नंदिने सुखी निवेश्यावे पतिना सह संयुते। वे दारुण दुख के कारण रोते हुए अपनी साध्वी सास से कहने लगे, हे श्वश्रू, हम दोनों चिता अग्नि में अपने पति के साथ ही जाएंगे। आपके पुत्र के साथ स्वर्ग में जाकर हम दोनों अपने पति से युक्त होकर के नंदनवन में सुखपूर्वक विहार करेंगे। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म के परामर्श से उन दोनों वधुओं को महान चेष्टा करने से रोक दिया। विचित्रवीर्य की सभी और दैहिक क्रिया संपन्न करके गंगा तनय भीष्म तथा मेरी माता ने आपस में मंत्रणा करके मुझे हस्तिनापुर आने के लिए मेरा स्मरण किया। समृत मातस्तु माता वे ज्ञात्वा भाव मनोगतम् तरसेवागतश्चहम् नगरम नागसावयम् प्रणम्य मातरं मूर्धना संस्थितोत्कृताञ्जलि ताम्रवं सुतप्तांगिम् पुत्रशोकेन कर्षिता। इस प्रकार माता के स्मरण करते ही उनके मनोगत भाव को जानकर शीघ्र ही मैं हस्तिनापुर में आ गया। सिर झुकाकर माता को प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ करके उनके समक्ष खड़ा हो गया और पुत्र शोक के कारण अत्यंत दुर्बल तथा तप्त अंगों वाली उन माता से मैंने कहा, मातस्त्वया किमाहूतो मनसा हम तपस्विनी आज्ञापे में हितकारे दासोऽस्मि करवाणि किम् त्वमितीर्थं परमम् मातर्देवश्च प्रथिता परे आगत चिंतितश्च अत्र ब्रूहि कथ्यं तव प्रियम्। हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके यहाँ मुझे किस लिए बुलाया है? हित पशु ने बड़े से बड़े कार्य के लिए मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका दास हूँ, मैं क्या करूँ? हे माता, मेरा परम तीर्थ तथा महान परम देव आप ही हैं। आपके स्मरण करते ही मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। अब आप अपना प्रिय कार्य बताइए। व्यास जी बोले, हे मुने, ऐसा कहकर जब मैं माता के पास खड़ा हो गया तब पास ही बैठे हुए विष्णु को देखते हुए मुझसे ये कहने लगे,
हे पुत्र, राज्य क्षमा रोग से ग्रस्त होकर तुम्हारे भाई विचित्र वीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अतीव वंश की नष्ट होने के भय से मैं दुखी हूँ। हे प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने विश्व के परामर्श से समाधि द्वारा तुम्हें यहाँ बुलाया है। कुलम सापे नष्टम तम नाम कारिणा रक्षमां दुःखते कृष्ण वंश छेदो भवाद्रुपन। इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज शंतनु का नाम बना रहे। हे द्वैपायन कृष्ण, वंश छेद जन्य दुख से शीघ्र ही मेरी रक्षा करो। तुम्हारे सदाचारी लघु भ्राता विचित्र वीर्य की रूप यौवन संपन्न 2 भार्य हैं, जो काशी राज की पुत्रियां हैं। हे मेधाविन, उन दोनों के साथ संसर्ग करके तुम पुत्र उत्पन्न करो, भरतवंश की रक्षा करो, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यासुवाच इतो मातृवचे श्रुत्वा जात चिंतितरा एहम् लज्जाकुल चित्तस्तां भ्रमं विनयानते। माते पापधिकं कर्म परदाराभिमर्शनम् ज्ञात्वा धर्म पथं सम्यक् करोमि कथमाधरा। तथा यवीयसो भ्रातुर् वधूकन्या प्रकीर्तिता व्याभिचारं कथं कुर्याम् अदितिर्निगमान् अहम्। अन्यायेन कर्तव्यम् सर्वथा कुलरक्षणम् नेतरन्ति संसारात् पितरे पापकारिणे। लोकानाम् उपदेष्टाये पुराणानां प्रवर्तके से कथं कुत्सितं कर्म ज्ञाता कुर्यान् महाअद्भुतम्। व्यास जी कहने लगे, हे नारद, माता का यह वचन सुनकर के मैं चिंता में पड़ गया और लज्जा से व्याकुल मन वाला होकर मैंने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, पर नारी संगम महान पाप कर्म है। धर्म मार्ग का सम्यक ज्ञान रखते हुए भी मैं आसक्ति पूर्वक ऐसा कर्म कैसे कर सकता हूँ। और फिर छोटे भाई की पत्नी कन्या के समान कही गई है। ऐसी स्थिति में सभी वेदों का अध्ययन कर रहे भी मैं ऐसा व्याभिचार कैसे करूं। अन्याय से कुल की रक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाप करने वाले के पितृगण संसार सागर से कभी पार नहीं हो सकते। जो समग्र पुराणों का प्रवर्तक तथा लोगों का उपदेश करने वाला हो, वे जानबूझकर ऐसा अद्भुत तथा निंदनीय कार्य कैसे कर सकता है। तत्पश्चात वंश की रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करते हुए समीप में आकर मुझसे कहने लगी, पराशरेणेति दोषो वचनान् मम पुत्रक गुरुणाम वचनम तथ्यम सदोषमपि मानवे।
कर्तव्यम विचारे विशिष्टाचार प्रमाणिते वचनम कुरु मे पुत्र नैते दोषोस्ति मानद। हे पराशर नंदन पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोष के भागी नहीं हो गए। शिष्ट जनों का आचार ही प्रमाण है। ऐसा मानकर मनुष्यों को गुरुजनों के दोषपूर्ण वचनों को भी उचित समझकर बिना सोच विचार किए कर डालना चाहिए। हे पुत्र, मेरी बात मान लो। हे मानद, इससे तुम्हें दोष नहीं लगेगा। हे पुत्र, उत्पन्न करके अत्याधिक संतप्त तथा सुख सागर में निमग्न अपनी माता को सुखी करो। माता की यह बात सुनकर सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाले गंगा तनय भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण दयापायन, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। हे पुण्यात्मन, माता का वचन मानकर तुम सुखपूर्वक विहार करो। व्यासवाच इति तस्यैव वचै श्रुत्वा मातुष्टे प्रार्थनं तथा निशंको हम तदा जाते कार्ये तस्मिन् जुगुप्सिते। व्यास जी कहते हैं, नारद भीष्म का यह वचन सुनकर तथा माता की प्रार्थना पर मैं निशंक भाव से उस निंद कर्म में प्रवृत्त हो गया। अंबिकायां प्रेरितो अहं मृत्युमत्यां मुदानिषि मयि विमनसायं तु ताप्से कुत्सिते वृषम् शब्दा में आसु शुश्रोणि प्रसंगे प्रथमे तदा अंधस्ते भविता पुत्रो यतो नेत्रे निमीलिते। रात्रि में मैं प्रसन्नता पूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ, किंतु मुझ कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस श्रोणी को शाप दे दिया कि प्रथम संसर्ग के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली है, अतः तुम्हारा पुत्र भी अंधा होगा। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे फिर पूछा, हे पुत्र, क्या काशी राज की पुत्री का अंबिका के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे शाप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। तथा निर्विस्त तत्र कठोर वचसा मुने कथम पुत्र तया शप्ता पुत्रस्ते अंधो भविष्यति। हे मुने, इस पर माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की, हे पुत्र, तुमने शाप क्यों दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे अंबिकायां नियोगात् पुत्रोत्पादनाय गर्भधारण वर्णनं नाम चतुर्विंशो अध्याय। सच्ची दरबार की